हाय, मैं सुरेंद्र उर्फ संजय रानोडे। पिछले वीडियोस में कुछ बातें बताई इंग्लैंड के बारे में। अभी इस वीडियो में और भी कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। यहाँ जब आप मॉल में कुछ चीज़ लाने के लिए जाते हैं, घरेलू चीज़ या कोई ज़रूरत की चीज़ें लाने मॉल में जाते हैं, तो यहाँ ऐसा सिस्टम है, जो भी आपको चाहिए वो आपको खुद को लेना है। सब चीज़ें आपको जितनी भी चाहिए वो ट्रॉली में डालकर, जहाँ पर वेट मशीन रहता है और जहाँ पर क्रेडिट कार्ड या पेमेंट सिस्टम का मशीन रहता है, वहाँ जाकर हर एक पैकेट या हर एक चीज़ को स्कैन करके वेट मशीन के ऊपर रखना पड़ता है। बाद में वो कितनी चीज़ आपने लिए वो भी उसमें काउंट हो जाता है, और स्कैन करने के बाद टोटल जो भी बिल है वो वहाँ रीडिंग आपको दिखाई देता है। तो आपका कार्ड उसमें डालकर आप खुद पेमेंट करते हैं। यहाँ पर ऐसी सिस्टम है। और मॉल में स्टाफ बहुत ही कम रहता है। यहाँ के 2-4 लेडीज़ या जेंट्स आपको दिखाई देंगे। खुद पेमेंट करने के बाद जब आप ट्रॉली से बाहर, गेट के बाहर निकलते अपनी गाड़ी में सामान रखने के लिए, तो गेट पे आपको वहाँ कोई भी आदमी मिलेगा नहीं। आपको कोई भी रुकने वाला या आपका बिल देखने वाला आदमी नहीं रहता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है या उनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ लेते तो वो फुकट में क्यों ले या चोरी करके क्यों ले, हम उसका पूरा दाम देकर ही वो चीज़ लेके जाएंगे। तो यहाँ ऐसा ट्रेंड है, यहाँ ऐसी एक मेंटेलिटी है लोगों की। तो इसलिए डोर पे आपका सामान चेक करने वाला आदमी नहीं रहता है। आप अपना सामान लेके बाहर जाकर गाड़ी में रख सकते हैं और वो ट्रॉली वापस मॉल के कंपाउंड के अंदर रख सकते हैं या मॉल के गेट के अंदर रख सकते हैं। यहाँ इंग्लैंड में जो भी लोग इंडियन या और कंट्रीज़ के लोग आते हैं और जॉब मिलने के बाद सेटल होते हैं, तो उनको कार लेनी पड़ती है ऑफिस जाने के लिए या और काम के लिए। तो उससे पहले यहाँ ड्राइविंग सीखना पड़ता तो है, लेकिन एक बात है, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत कठिन है। यहाँ के ड्राइविंग के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। और पहले तो यहाँ रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। उसमें पास होने के बाद वो आप जब अपॉइंटमेंट आपका रहता है टेस्ट का, तो उसके पहले आपको अच्छी तरह ड्राइविंग आनी चाहिए। तो टेस्ट के टाइम टेस्ट इतना आसान नहीं रहता है इनका। बहुत ही अलग अलग तरीके से ड्राइविंग करने को बोलते हैं। ट्रैफिक में लेके जाते हैं, ओवरटेक के बारे में देखते हैं, लोग रहेंगे ज़्यादा भीड़ तो वहाँ कैसे गाड़ी चलाते हैं, रूल्स पूछते, रोड पे जो बोर्ड रहते हैं, कोई भी यू टर्न है या कहाँ पर भी स्कूल है, हॉर्न मत बजाओ, या और जो भी ट्रैफिक के बोर्ड रहते रूल्स, जो सिंबल बोलते हैं, वो भी पूछते, वो भी लोगों को उसका भी जवाब ठीक से देना पड़ता है। यहाँ थोड़ी भी गलती की ड्राइविंग में तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता, आप फेल कर दिए जाते हैं, वापस एप्लीकेशन करना पड़ता है लाइसेंस के लिए। तो हम सोच सकते हैं कि पैसा देकर नहीं मिलता क्या लाइसेंस, वो जो ट्रैफिक ऑफिसर है उसको, जो टेस्ट ड्राइव करने के लिए अपने साथ होता है, उसको पैसा देकर नहीं मिलता क्या? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल करप्शन नहीं है। यहाँ वैसी बात नहीं चलती। अगर उस ऑफिसर ने पैसा लेकर किसी को लाइसेंस दिया, ये समझो ऊपर गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो उसको डायरेक्ट डिसमिस किया जाता है। और उसने जितने लोगों को लाइसेंस पास किए उनको वापस एग्ज़ाम देनी पड़ती है, टेस्ट ड्राइव देनी पड़ती है। ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ पर। तो इसलिए कार चलानी है तो यहाँ बहुत ठीक से रूल्स समझकर ड्राइविंग करना पड़ता है। उसके बाद ही आप टेस्ट पास हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।
आज इतना ही, अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। बाय।